दिखा दूं वो दूर, ये देखिए, ये है वो दूरफी। ये क्या है? सेल्फी ये दूरफी है, ये सेल्फी नहीं है। दूरफी है ये। दूरफी? हाँ ये दूरफी है। दूरफी है। उसके बाद हमने एक अपने कलीग के लिए भी लिया। उसके लिए उन्होंने कहा आप ले तो रही हैं, लड़का होना चाहिए। ये भी उन्होंने मुझे कहा खासा कि पता नहीं किसके लिए ले लियो, लड़का है। हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बबीता शर्मा जयपुर इंडिया से बीएस रिएक्शन में आपका तहे दिल से स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा खेला और सच में काबिल तारीफ़ है, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप मेरी वीडियो को 2022 में ही देखें या फिर 2023 में देखें तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी पाकिस्तानी टीम वाकई में बहुत अच्छी है और डिज़र्व करती है इस चीज़ को, इस विनिंग को जो इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया। फ़ैन यार कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं सिर्फ मैचेस को देखने के लिए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन गाइस कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुँच जाते हैं। सिटी तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये एक लगाव, एक मतलब गेम के प्रति इतनी डेडिकेशन। तो ऐसा ही कुछ एक सीन देखने को मिला है रिजवान। जी हाँ, पता है क्या हुआ, एक फीमेल एंकर रिजवान के साथ में सेल्फी लेने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन रिजवान बोल रहे थे, वो क्लिप वायरल हुई है, रिजवान बोल रहे थे कि दूर से दूर से दूर से, क्या मतलब क्या तहजीब, क्या अब पता नहीं उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आइए देखेंगे, विदाउट टाइम वेस्ट करिए जल्दी से वीडियो को। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो चलें देख लेते हैं रिजू भाई की ऐसी क्या बात हो गई थी जो वो फीमेल से इतना दूर हुए, क्या रीज़न था उसका। सेल्फी या पिक्चर नहीं बोलेंगे, काफ़ी दूर थे, वो उधर थे और मैं इधर थी। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं लेता हूँ। ये है वो दूरफी। ये क्या है? सेल्फी ये नहीं दूरफी है, ये सेल्फी नहीं है। दूरफी है। दूरफी? इतनी दूर मैंने बनानी नहीं है क्योंकि वो जरा लड़कियों से यूं करते हैं। ये आगे क्यों खराब कर रहे हो? गुफ्तगू एक भारतीय लड़की ने क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान से की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय लड़की ने मोहम्मद रिजवान से सेल्फी लेने की दरख्वास्त की। रिजवान खड़े तो हुए मगर जरा फासले पर। लड़के ने शिकवा किया कि इतने फासले से सेल्फी नहीं होती, दूरफी होती है। तो हमने कहा कि रिजवान एक पिक्चर अगर मिल सकती है आपके साथ तो पहले तो उन्होंने की थोड़ी देर में, बट फिर फोर्स किया कि रिजवान पिक्चर। तो रिजवान आए ज़रूर, लेकिन उसको आप सेल्फी या पिक्चर नहीं बोलेंगे, काफ़ी दूर थे, वो उधर थे और मैं इधर थी। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं लेता हूँ, रिलीजियस बहुत ज़्यादा है रिजवान, और इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं मैं साथ में नहीं ले पाऊँगा। तो रिजवान आप देख रहे हैं, अगर मेरे यहाँ पे फेंस भी है बीच में और रिजवान वहाँ थे और मैं यहाँ काफ़ी दूर। इनफैक्ट वो उनके साथ जो इस टाइम वॉक कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी बुलाने की कोशिश की और जितने फैंस यहाँ पे खड़े हैं उनको भी चाहा कि आप आ जाइए, कोई साथ में आ जाइए, मैं लड़की के साथ अकेले पिक्चर नहीं लेता। ये कहना था रिजवान का। खुद बहुत कॉन्शियस लग रहे थे, इनफैक्ट सेलिब्रिटी वो है, मुझे कॉन्शियस होना था लेकिन कॉन्शियस थे बहुत। उन्हें बस फटाफट एक पिक्चर ली, उन्होंने कहा हो गया अपनी और मैं आपको दिखा दूं वो दूरफी। ये देखिए, ये है वो दूरफी। ये क्या है? सेल्फी ये दूरफी है, ये सेल्फी नहीं है। दूरफी है ये। दूरफी? हाँ ये दूरफी है। दूरफी है। उसके बाद हमने एक अपने कलीग के लिए भी लिया। उसके लिए उन्होंने कहा आप ले तो रही हैं, लड़का होना चाहिए। ये भी उन्होंने मुझे कहा खासा कि पता नहीं किसके लिए ले लियो, लड़का है या लड़की है। भारतीय लड़की की बात पर रिजवान शर्माए और कोई बात नहीं की। एक दफा पाक टीवी को ही इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि वो खवातीन को बहुत इज्जतदार समझते हैं, खुद को इतना काबिल नहीं समझते कि लड़कियां इनसे तस्वीर बनवाएं। देखिए जी, शर्माने की बात तो नहीं है, बस सिर्फ कुछ चीज़ें पर्सनल होती है। हर एक प्लेयर की हर एक चीज़ होती है पर्सनल। खवातीनों की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हमारी बहनें या हमारी माएँ जब आती है साथ तो मैं उसके साथ पिक्चर खिंचवाऊँ, क्योंकि उसका उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है मेरे से। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कभी ये हमारी बहनें या हमारी जितनी माएँ ये ना सोचे कि मैं पिक्चर नहीं खिंचवाता तो वो मुझसे खफा ना हो जाए। मगर इस चीज़ की मैं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी औकात इतनी नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि उनसे मैं अपने आप को दूर से कर सकूँ। मगर कुछ चीज़ें पर्सनल ऐसे होती है कि इस पर दूर रखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक स्टेप है जो थोड़ा सा अपने आप को सेव कर सकता हूँ चीज़ों से। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने करोड़ों के इश्तिहारात छोड़ दिए मगर लड़की के साथ काम नहीं किया। दुनिया का मकसद तो ये नहीं है कि हम यहाँ पैसे कमाएं या बहुत सारी चीज़ें करें। दुनिया का मकसद में यही है कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करें, नबी अस्सलाम के तरीक़ों को ज़िंदा करें। ये तो हमारी दुनिया का मकसद ही है। इसलिए दीन को हमेशा मैंने प्रायोरिटी पे कोशिश की है कि प्रायोरिटी पे रखूँ, दुनिया को बाद में। अगर मेरी
दीन की वजह से, मतलब दीन को नुकसान होता है दुनिया की वजह से, तो मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता दुनिया पे। कोशिश करता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इंसान हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि दीन पहले और दुनिया बाद में। दुबई क्रिकेट एकेडमी में लड़की ने रिजवान से अपनी एक दोस्त के लिए ऑटोग्राफ का कहा तो बहुत मजे का सीन हुआ। जीवांशु साहब, अब ये नहीं पता कौन लड़का है लड़की है। लड़का है। अच्छा। फिर एक सहाफी ने सेल्फी ली तो रिजवान ने जोरदार जुगत लगा दी। ये आगे क्यों खराब कर रहे हो? थैंक यू। एक भारतीय सहाफी ने कॉपी पर साइन करने को कहा तो मोहम्मद रिजवान की बात से कह कहे उठे। भैया कॉपी दे, मैं वहाँ तक करते जाऊँगा, वापस एक लाख मैं सारा कर दूँ। हाय दिव्यांशु लिख देना। हाय दिव्यांशु। रिजवान की यही सादगी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान टीम का कैंप हो तो फैंस की नजरें रिजवान को तलाश करती हैं। इस्लाम का परचम लहराया है। सच में एक क्रिकेटर है, एक सेलिब्रिटी हैं, तो उनको तो मतलब एक कहते हैं ना नॉर्मल, हम लोग तो यही सोचते हैं यार वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, कुछ भी कर सकता है, मतलब वो भी धर्म को इतना मानते हैं ना, मतलब उनकी भी नज़रों में ख़वातीन यानी मोमिन्स की नज़रों लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ख़वातीन को जैसे माताएं बहनें इन सबको ख़वातीन बोला जाता है। तो अपनी लाइफ में उन्होंने औरतों को अपने से ऊपर का दर्जा दिया है। सुना आपने इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला कि मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं उनके साथ सेल्फी भी खिंचवा सकूं या उनके बगल में भी खड़ा हो सकूं। तो मतलब यार इतना जो बंदा मानता है कि इतनी रेस्पेक्ट करता है, तो सच में अब मुझे पता है कि अगर मैं इस्लाम के बारे में बात कर रही हूँ तो लोग मुझे ट्रोल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ना लोगों का काम है। अगर इस्लाम हमको तहजीब तमीज़ अगर कुछ सिखा रहा है, वैसे सिखाया तो सभी धर्मों में, पर जो होते हैं ना टुच्ची जाति के जातियों के ही हो जाते हैं जब उनकी सोच ही ख़त्म हो जाती है। आप देखो छोटे कपड़े पहनकर निकल जाओ, या छोटे कपड़े भी छोड़ो, आप अपने को पूरा ढक के भी निकल जाओ ना तो भी मतलब 10 लोग आपको देखते रहेंगे। ये कहीं भी चले जाओ, दुनिया भर में कहीं चले जाओ, बहुत 100 में से मतलब 20% की मैं नहीं कह सकती कि हाँ लोगों की सोच है, लेकिन 80% तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे कि उन पता नहीं अजीब सी निगाह से देखते हैं कि पता नहीं क्या देख रहे हैं वो। तो ये ऑलमोस्ट होता है, भारत हो पाकिस्तान हो, अगर उन सब के बीच में से कोई एक बंदा ऐसा भी निकलता है जो सच में औरतों की रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है और वो मानता है कि वास्तव में औरतों का दर्जा कहाँ है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी है, सलाम भाई सलाम। सच में ये तो प्रूफ कर दिया इन्होंने कि ये नेक दिल भी है, और अगर इस्लाम इस चीज़ को सिखा रहा है तो वाकई में आई लव इस्लाम। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म को देख लो, जहाँ अच्छी चीज़ होगी ना मैं तो उसको पसंद करूँगी। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे पता है अब लोग मुझे ट्रोल करना शुरू करेंगे कि आप इस्लाम को प्रमोट कर रहे हो, सिखाया तो सभी धर्मों में ना, आप अप्लाई करो ना, किसने मना किया है, आप अप्लाई करो ना। क्योंकि बोलते कौन है, जो कमियां कौन निकालते हैं, जिनकी सोच ऐसी होती है, बुरा उनको लगेगा, राइट ना। तो गाइस ये था छोटा सा लवली सा मोमेंट जो मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ और हमारी इंडियन एक एंकर के साथ हुआ, जो ये निकल के आई ये चीज़ उनकी कि वाकई में वो धर्म को कितना मानते हैं, वाकई में जो धर्म में सिखाया है एक तहजीब एक तमीज़ उसके दायरे को फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को। और इंटरव्यू वाली बात में भी आपने सुना ही होगा कि कितने करोड़ों का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी लेडीज़ों के साथ में काम नहीं किया क्योंकि वो मानते हैं कि वो उस लायक नहीं है। मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी अगर कोई अपने आप को इतना मान रहा है तो आप समझ सकते हो क्या सोच है, क्या लेवल है। तो गाइस बातें तो और भी होती रहेंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट क्या करना है क्या नहीं करना वो आप जानिए, वो आपका काम है, मैंने वीडियो बना दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।